फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कहते हैं कि बाहर से खाना ना खाओ तो क्यों ना खाएं, ठीक है। और आमतौर पे जो कहते हैं उनको भी नहीं पता होता, बस वो ये एक बात करते हैं कि वो जो चीज़ यूज़ करते हैं वो अच्छी चीज़ें नहीं होती। अब अच्छी चीज़ें ना होने से क्या मुराद है, ठीक है। एग्जाम्पल भी दूंगा आपको, रियल लाइफ की एग्जाम्पल एक आपको दूंगा और इसके अलावा जो साइंटिफिक इसके फैक्ट्स हैं वो भी सारे आपको बताऊंगा। अच्छा जी, नंबर 1 है वो जी ट्रांस फैट। अब एक होता है फैट और एक होता है ट्रांस फैट। ये दोनों अलग अलग किस्म के फैट्स होते हैं। जो फैट होता है वो तो ये होता है कि अगर आपकी जो बॉडी है एट अ टाइम उसके पास एक एनर्जी यूज़ करने की एक कैपेसिटी है, ठीक है। मतलब उसको एक ख़ास मिकदार चाहिए एनर्जी की, तो वो उतनी मिकदार यूज़ करके जो बाकी जो फूड बचा होता है उसको ज़ाया नहीं करती और उसको एक जगह रख लेती है, सेव कर लेती है। और आने वाले टाइम में अगर आप खाने से ज़रा गुरेज कर लेते हैं तो वो उसको यूज़ कर लेती है, ठीक है। लेकिन एक होता है ट्रांस फैट। एक ट्रांस फैट ऐसा बुरा फैट होता है जो कि आपका बॉडी किसी भी तरीके से वेस्ट मटेरियल्स के तौर पे बाहर नहीं निकाल सकती। मतलब वो किसी वजह से इतने टॉक्सिक होते हैं कि उनका बाहर निकलना मुमकिन नहीं होता। तो वो क्या करती है बॉडी, वो समझिए आप उनको एक पैकेट में बंद करके एक जगह लगा देती हैं, ठीक है। और वो होते हैं ट्रांस फैट और वो बहुत टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ वो आपको सीवियर बीमारियां देते हैं, वो सीवियर डिजीजेस काज करते हैं आपके अंदर। अब जो आमतौर पे जो ऑयल होता है, आप कभी भी आप घर में कभी ऑयल बनाएं, ऑयल पे एग बनाएं तो आप एक चम्मच डालेंगे उसके बाद ऑयल गायब होगा। एक ख़ास टाइम तक अगर आप उस ऑयल को पकाएंगे तो उसके बाद ऑयल मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बस वो यूज़ हो गया। लेकिन कभी आप बाहर किसी होटल के साथ खड़े होकर अगर आप उसके साथ घंटा खड़े होकर देखें कि वो ऑयल जो है वो ख़त्म कभी भी नहीं होगा, ठीक है। वो एक चीज़ फ्राई करेंगे निकालेंगे, ऑयल में इतनी भी कमी नहीं आती। उसके बाद दूसरी चीज़ फ्राई करेंगे वो निकालेंगे, फिर भी ऑयल में कोई कमी नहीं आती, ठीक है। वो ऑयल जो होता है वो ट्रांस फैट से बना होता है। जो ट्रांस फैट होते हैं वो कभी भी अलग नहीं होते उनके पार्टिकल्स। इसका मतलब है कि अगर आपको जितना मर्जी हीट कर लें वो कभी ख़त्म नहीं होगा ऑयल। और इस वजह से वो ऑयल जो है सबसे सस्ता मिलता है और सबसे हाइजीनिक ऑयल होता है। और ये ऑयल जो है 70% उस ऑयल से मिलता है जो आप अपनी गाड़ियों में डालते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाई स्ट्रीट फूड इज़ हार्मफुल। अच्छा, उसके बाद ये वेरी हाई कैलोरीज। अब इसके अंदर जो ट्रांस फैट होता है उसके अंदर बहुत हाई कैलोरीज हैं। अभी जाहिर बात ही है ना कि अगर कैलोरीज एक बराबर होंगे तो बॉडी इसको यूज़ कर लेगी। लेकिन जब कैलोरीज इतनी हाई होगी ना बॉडी इसको यूज़ कर सकेगी, ना उसको बाहर निकाल सकेगी, कुछ नहीं कर सकेगी, तो वो एक जगह बंद करके रख देगी वेस्ट मटीरियल के तौर पर। तो ये होता है ट्रांस फैट कि उसके अंदर कैलोरीज इतनी हाई होती हैं कि कहते हैं कि अगर आप एक बर्गर खा लें फ्राई हुआ हुआ, सही है, ऑयल में डीप फ्राई हुआ हुआ, तो अगर आपकी बॉडी की इतनी कैपेसिटी हो कि वो सारी उन कैलोरीज को यूज़ कर ले, पहले तो इतनी नहीं होती, लेकिन अगर इतनी कैपेसिटी हो तो आपको महीना कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इतनी उसके अंदर कैलोरीज होती हैं, महीना आपको कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है अगर आप वो एक खा लें और अगर आपकी बॉडी उसको यूज़ कर सके। लेकिन अब वो इतना क्योंकि हाई उसके अंदर ट्रांस फैट होते हैं तो वो रिस्पिरेशन प्रोसेस में ब्रेक डाउन नहीं होते और वो एक वेस्ट ही रह जाता है आपके अंदर। अच्छा, उसके बाद जी मैदा। अब मैदा और वीट दोनों एक चीज़ें हैं। जब गंदम निकाली जाती है तो उसके अंदर एक ख़ास किस्म का एलिमेंट होता है जो उनको मशीन्स के ज़रिए से अलग कर दिया जाता है और उनको अलग से बेचा जाता है। इसका ज़्यादातर मकसद ये होता है कि ज़्यादा प्रॉफिट कमाए। जब भी दो चीज़ें बेचेंगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, अगर खाली हम गंदम बेचेंगे तो कम पैसे मिलेंगे। जो गंदम होता है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होती है वीट और एक होता है मैदा। ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को बैलेंस करती हैं और ये आपको एक सही मिकदार, एक सही डोज देती है एनर्जी की। ये जो आप आमतौर पे अगर कहीं पैकेट में भी अगर आप लेके आते हो इसको वीट को, तो वो भी वीट नहीं होती क्योंकि उसके अंदर मैदा निकाल लिया जाता है। और अगर आप मैदा लेके आते हैं तो उसके अंदर वीट निकाल लिया जाता है। तो इन दोनों के अंदर एक खास बात होती है, वीट के अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो कि मैदे के अंदर मौजूद ट्रांस फैट को एब्जॉर्व कर लेता है और उसको तोड़ फोड़ देता है और उससे आपको एनर्जी मिलती है। और इसके अंदर एक मैदे के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि वीट के अंदर एनर्जी, अगर आप वीट खाते हैं तो उसके अंदर एनर्जी आपको मिलती है, वरना आपके वो मोटाई करेगी, वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो आप देखिए ये दोनों चीज़ें अलग कर दी जाती हैं और मैदा जो है इनमें से सबसे ख़तरनाक है क्योंकि मैदा वीट के साथ अगर मिलेगा तो वो आपके अंदर डाइजेस्ट होगा, अगर वो वीट के साथ नहीं मिलेगा तो आपके अंदर जाके गुठलियाँ बन जाएंगी और वो गुठलियाँ इतनी सख्त होंगी कि वो ब्लड क्लॉट फॉर्म कर सकती हैं। और हैरानी की बात यह कि स्टमक तक पहुँचने से पहले ही कहीं जम जाते हैं। ये जो मैदा होता है वो स्टमक से जाने से पहले ही जम जाता है, मतलब स्टमक के अंदर भी नहीं जाता, इतनी जल्दी ये जम जाता है और सॉलिड फॉर्म में आ जाता है।
अच्छा, उसके बाद जी कैंसर। अब पहली बात, आप अगर मैं आपको कहूँ कैंसर, तो आपके दिमाग में एक बीमारी आती होगी कि भाई लंग कैंसर, चाहे स्मोकिंग काजेज कैंसर, ठीक है, ऐसे 10 आइडियाज आ गए होंगे। लेकिन कैंसर क्या होता है? कैंसर बुरी चीज़ नहीं होती। अगर एक सेल बहुत ज़्यादा मिकदार में रिप्रोड्यूस होता है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी का एक सेल है, ठीक है, अब वो सेल बॉडी को ज़रूरत है मैक्सिमम 3, उस जैसे 3, तो उसको चाहिए कि अपने जैसे और 2 प्रोड्यूस कर ले। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें खाने में आ जाती हैं कि वो जो सेल हैं वो मिलियंस की तादाद में रिप्रोड्यूस होते हैं, और मिलियंस की तादाद में रिप्रोड्यूस होते हैं, तो हमारा सांस जो है, मेटाबॉलिज्म रेट, वो सिर्फ 3 को ही अफोर्ड कर सकता है। जब मिलियंस आ जाएंगे तो उनमें से किसी को भी प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो पूरा एज अ ऑर्गन ही वो डाई होना शुरू हो जाता है, और ये होता है कैंसर। अब इसके अंदर जो ऑयल होता है वो गर्म हो के उसके अंदर इतने पार्टिकल्स फ्री हो जाते हैं कि इस मिसाल के तौर पे अगर आप उसको फ्राई हुई चीज़ को खा लें, अगर उसके अंदर एक कतरा भी अगर उस ऑयल का हो, तो अंदर जाके वो उसके रिप्रोडक्शन रेट को बहुत बढ़ा देता है, ठीक है, और इतना बढ़ा देता है कि बॉडी उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। और ये आमतौर पर ये प्रोसेस बहुत आराम से होता है। ये नहीं है आप कल कहें मैं तो कल समोसा खाया था, अच्छा मुझे तो कोई ऐसी चीज़ फील नहीं हुई। ये अगर आप 10 महीनों तक मुसलसल आप समोसे रूटीन में खाते रहें, तो आप 10 साल बाद देखिएगा आपकी लंग्स का और आपके स्टमक का क्या हाल होता है। क्योंकि ये जो कैंसर होता है बहुत आराम से फॉर्म होता है, और इसलिए कहते हैं कि ये बहुत पेनफुली, बहुत स्लोली कहते हैं बंदे को मारता है, और बहुत पेनफुली मारता है। अच्छा, उसके बाद जाके जी हाई सॉल्ट। अब इसके अंदर सॉल्ट इतना हाई होता है कि आपकी सोच है, एक खास मिकदार हमारे अंदर सॉल्ट के लिए ज़रूरी है, क्योंकि सॉल्ट जो है उसके अंदर एक ऐसा केमिकल होता है जो हमारे ब्रेन को एक्टिव रखती है, एक ऐसा केमिकल होता है। लेकिन उसके अंदर इतना ज़्यादा सॉल्ट होता है कि वो जो है हमारी जो ब्लड होता है उसके अंदर जो रेट होता है, मेटाबॉलिज्म रेट, उसको बहुत बढ़ा देता है, और अंदर से कहते हैं ना बर्निंग फील होनी शुरू हो जाती है। ये शुगर और सॉल्ट में दोनों में होता है। तो आमतौर पे हम ये तो कहते हैं कि जो शुगर है वो जी बहुत नुकसानदेह है, अगर वो खाएं तो दांतों को ये हाल कर देता है, ये कर देता है। तो जो सॉल्ट होता है वो क्या है? वो भी तो शुगर ही है, वो भी ग्लूकोज की फॉर्म है, लेकिन वो भी सोडियम क्लोराइड ही है, लेकिन उसके अंदर भी वही चूना डाला जाता है जो कि शुगर में डाला जाता है। तो उतना ही खतरनाक है सॉल्ट जितना कि शुगर खतरनाक है। और आमतौर पे एसिड नाम सुना है आपको शायद वॉशरूम में डालने वाला एसिड याद आ रहा हो। तो जो एसिड होता है, एसिड साइंटिफिक लैंग्वेज में कहते हैं साल्ट्स को, जिसके अंदर नमकियात हों, ठीक है। और ये जो सोडियम क्लोराइड है ये तो हम खाने में डाल रहे हैं, कोई भी सॉल्ट हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, कोई भी सॉल्ट, ठीक है। और खासतौर पे ये सॉल्ट तो बिल्कुल नहीं जिसके अंदर चूना डाला हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जब भी आप खाने को ओपन एयर में पकाएंगे तो उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म 100/100 आएंगी, क्योंकि इतनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हवा में आपके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं कि जितनी पूरी आबादी भी नहीं है, पूरी वर्ल्ड की आबादी एक तरफ लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक तरफ, इतनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं। तो आप समझें कि जब आप ओपन एयर में पकाएंगे तो उसके अंदर कितनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगी, ठीक है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितनी आएंगी और आप खाएंगे उनको, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके आपके अंदर जाके रिप्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी, और आपके अंदर जाके ही वो अपनी समझे एक नस्ल आगे ले जाएंगी, और आपका जो पेट होगा उसका कबाड़ा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।